Good evening, guys. My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. Today we start with the third method, shortcut method. Okay, हम लोगों ने दो मेथड्स अपने कंप्लीट कर लेते हैं, एक्चुअल मीन और सेकंड मेथड कौन सा था हमारा, डायरेक्ट मेथड. ओके, सो अब हमारा है जो थर्ड मेथड है वो हमारा शॉर्टकट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और इनडायरेक्ट मेथड. किसी भी नाम से आ सकता है, बट आपको इसके आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा मेथड है. ओके, शॉर्टकट, एज्यूम मीन और इनडायरेक्ट मेथड, इसके डिफरेंट नेम्स आपसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या नेम है. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट विद दी स्टेप्स. मैं आपको पता है आप लोग को स्टार्ट विद दी स्टेप्स के थ्रू स्टार्ट करवाती हूँ और स्टेप्स के थ्रू ही हम लोग को समझना चाहिए, अदरवाइज हम लोग क्लियर नहीं कर पाते. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज टेक द डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज फ्रॉम द एज्यूम मीन एंड डिनोट देम बाय dx एंड ऑब्टेन देयर टोटल. आपको क्या गिवन होगा, आपको एक्स सीरीज गिवन होगी, इसके अंदर से आप लोग शॉर्टकट और एज्यूमिंग मेथड में क्या करते थे, x में से आप लोग a को एज्यूम करते थे. x की जो सीरीज होती थी उसमें से आप क्या करते थे, किसी नंबर को आप एज्यूम कर लेते थे. सपोज मेरे पास इधर मैंने इधर 25 सपोज करा हुआ है, तो आप लोग क्या करते थे, यही इसी सीरीज के अंदर कोई नंबर को क्या करते थे, एज्यूम करते थे, यही करते थे. ओके, तो इसमें भी पहले आपको यही करना है, एक सीरीज में से आपको क्या करना है, एज्यूम मीन निकालना है. ठीक है, क्या निकालना है, एज्यूम मीन. और फिर इसको डिनोट क्या करना है, dx. क्या डिनोट करना है, dx. सबसे पहले आप लोग x सीरीज में से एज्यूम मीन निकालोगे, देन उसका dx. dx इज इक्वल टू dx कैसे निकलेगा, x माइनस ए. आप जो x सीरीज होगी उसमें से आप एज्यूम मीन आप जो लोग x सीरीज के अंदर से उसके अंदर से सबको माइनस कर देना. ठीक है, इधर हम लोग dx लेंगे, हम लोग उसके अंदर d निकालते थे, इसके अंदर क्या लेंगे, dx. और फिर जो आपका टोटल आएगा वो आएगा सिग्मा dx. ठीक है, फर्स्ट है x सीरीज, देन आप लोग उसको एज्यूम मीन मेथड लोगे, उसके अंदर एक सीरीज के अंदर से कोई नंबर एज्यूम करोगे, फिर आप dx निकालोगे. dx कैसे निकलेगा, x माइनस ए के थ्रू, जो आपको x दिया होगा उसमें से जो आपने एज्यूम मीन लिया होगा उसमें सब में से एक सीरीज में से सबको माइनस कर देना, और फिर जो आपका टोटल आएगा वो सिग्मा dx आएगा. ओके, सेकेंड स्टेप, और ऐसे ही करना है आप लोगों ने. सेकेंड स्टेप पे आप लोग को करना है स्क्वायर द डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज एंड ऑब्टेन द टोटल, दैट इज सिग्मा dx स्क्वायर. आपको स्क्वेयरिंग करनी है एक्स की, आपको क्या करना है, एक्स की स्क्वेयरिंग करनी है. ओके, स्क्वेयरिंग द डेविएशन, जो आपका टोटल आएगा वो होगा, आपको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर. आपको क्या निकालना है, स्क्वेयरिंग करोगे एक्स की, एक्स स्क्वायर निकलेगा आप लोग का, और जो टोटल आएगा वो होएगा सिग्मा dx का स्क्वायर. आप लोग x जो आपको गिवन होगा x, ओके, x लोगे, उसके अंदर से आप लोगों ने क्या करना है, क्या करोगे उसके बाद, एक्स स्क्वायर नहीं निकालना, dx स्क्वायर निकालना. ठीक है, टोटल हमारा सिग्मा dx स्क्वायर आ रहा है ना, तो हम लोग x की जो आप लोग जो ये dx आएगा आपका, इसकी आप स्क्वायरिंग करोगे. ठीक है, क्या करोगे, जो dx आएगा आपका उसकी स्क्वायरिंग करोगे, टोटल आपका सिग्मा dx स्क्वायर हो जाएगा. सिग्मा dx ऊपर आया था, सिग्मा dx का स्क्वायर, जब dx का स्क्वायरिंग करोगे तो टोटल सिग्मा dx स्क्वायर आ जाएगा. ओके, थर्ड स्टेप आप लोग को अब ये कर दिया, ऐसे ही सेम y का निकालना है. एज्यूम मीन निकालोगे, देन dy निकालोगे, y माइनस ए करोगे, देन टोटल आ जाएगा सिग्मा dy. ठीक है, अब आपने क्या लिया, y लिया. ठीक है, y आपने y में से आप एज्यूम करोगे नंबर,
देन क्या करोगे, डी वाई निकालोगे, वाई माइनस ए सिग्मा डी वाई। ओके, ऐसे ही जो फोर्थ स्टेप होगा, बिल्कुल हमें वाई का स्क्वेयरिंग करना है इसके अंदर। आप लोग स्क्वेयरिंग करोगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ दोबारा से। ओके, आप लोग सिग्मा डी वाई स्क्वायर निकालोगे, सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ओके, आप लोग क्या निकालोगे, स्क्वेयरिंग करोगे, डी वाई का होल स्क्वायर निकालोगे, टोटल क्या आएगा, सिग्मा डी वाई होल स्क्वायर। ठीक है, इतना से स्टेप आप लोगों ने बिल्कुल सेम करना है, बिल्कुल एक्स का जैसे हमने करता वैसे। और फिफ्थ स्टेप है हमारा, आप लोगों ने क्या करना है फिफ्थ स्टेप में, जो आपका ये x और ये y है, ये x एंड y, जो स्मॉल में आप dx निकालोगे ना, ये और जो आपका dx, ये वाला जो आपका फर्स्ट और थर्ड है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या करोगे, dx इंटू डी वाई मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल क्या आ जाएगा, सिग्मा dx dy। ओके, ये जो आपका फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप dy और dx आए हैं ना, इन दोनों को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर सिग्मा dx dy आ जाए। क्लियर, इतना स्टेप लास्ट में हमारा क्या होता है, हमारा होता है फॉर्मूला। ओके, तो लास्ट स्टेप हमारा क्या है, फॉर्मूला। हमने ये सीख लिया, अब हमें निकालना है फॉर्मूला। सो फॉर्मूला क्या है मेरा, देखो, R इज इक्वल टू एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी वाई। ओके, रूट डालोगे, आप ना ऐसा करो, रूट ना अलग अलग डालना, ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोग को। रूट एक्स की अलग रखना, वाई की अलग रखना, ठीक है। ये देखो मैं अलग अलग रख रही हूँ। ओके, तो इसमें आएगा n सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल डी एक्स स्क्वायर और माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर आप इसके अंदर निकालोगे। इधर आएगा मल्टीप्लाई का साइन, n सिग्मा डी वाई का डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, सिंपल। ठीक है, एन आप लोग टोटल कर लोगे, कितने नंबर है, सिग्मा डी एक्स डी वाई, जब टोटल आएगा वो आप जब निकालोगे, डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, माइनस सिग्मा डी एक्स का टोटल करोगे, सिग्मा डी एक्स का टोटल आएगा, जब डी एक्स निकालोगे उसका टोटल आएगा, डी वाई का टोटल आएगा, वो कर दोगे। ठीक है, एन आपको फिर से गिवन है, डी एक्स स्क्वायर आपको गिवन होगा, डी एक्स का होल स्क्वायर निकालोगे, ठीक है, वो मल्टीप्लाई बाय ऐसे डी सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर आपको गिवन होगा, वो एन सेम माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर जो आप निकालोगे, सिर्फ डी वाई का निकालोगे, उसका डी वाई का कोई नंबर गिवन होगा उसका होल स्क्वायर कर दोगे, सिंपल। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, नोट आउट कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट मैं अब क्वेश्चन पे आ रही हूँ। ओके, तो हम क्वेश्चन पे जल्दी हमारा क्लियर हो जाता है। और ओके, सो calculate the coefficient of correlation of the data given in example 6 by shortcut method. We are given a x series, ठीक है, मुझे x गिवन है, क्या क्या गिवन है x में, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ओके, ये सब मुझे x में गिवन है। अब मैं अभी y नहीं लिखूंगी, ठीक है, मैं y का बाद में लिखूंगी, पहले मैं x का कैलकुलेट करूंगी। ओके, मैं किसका कैलकुलेट करूंगी, x का। x का क्या करना था हमारा फर्स्ट स्टेप, हमें x तो गिवन है, यही था गिवन। देन अब मुझे क्या करना था, एज्यूम मीन फाइंड आउट करना था x सीरीज में से, यही था।
तो अब मैंने एज्यूम मीन ले लिया 18। मैंने क्या ले लिया? एज्यूम मीन ले लिया 18। ओके, मेरे पास 18 आ गया एज्यूम मीन। अब मुझे क्या निकालना था? dx। dx निकालना था, ठीक है। x में से मैंने एज्यूम कर लिया। dx कैसे निकालना था? x माइनस ए के फॉर्म पे। ओके, मुझे कैसे निकालता है? dx x माइनस ए। अब 18 ले लिया, ये सारे मेरे पास x की सीरीज है। 12 माइनस 18, 15 माइनस 18, 21 माइनस 18, 24, जितने भी नंबर्स हैं आप उसको माइनस कर दोगे। तो हम सीख कर आए थे ना मीन में। तो 18 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 3 0 3 6 9 12। ओके, बस आप लोग माइनस का साइन याद रखना कि कोई अगर उससे छोटा है तो माइनस लगेगा, कोई उससे बड़ा है तो प्लस का साइन लगता है, राइट। यही थे ना। नेक्स्ट, अब हमने dx निकाल लिया। अब हमें क्या निकालता है? dx का स्क्वायर, ठीक है। dx का स्क्वायर निकाल देते हैं हम लोग जल्दी से। 36 9 0 9 36 81 144, यही है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको निकालना था सिग्मा dx, ठीक है। टोटल क्या आया हमारा? टोटल करोगे आप लोग तो आ जाएगा 21। ओके, देन आपको निकालना था सिग्मा dx का स्क्वायर। इधर जगह अगर आपको, आप लोग खुद लिखना हो कि यहाँ पे इधर आएगा आप लोग का 315 टोटल। ओके, ये टोटल हो गया। आप लोगों ने x का निकाल लिया। अब मैं पहले x का एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, देन आप लोग खुद y का एक बार खुद कैलकुलेट करना जब मैं y सीरीज लिखूंगी। x में क्या करा? सबसे पहले मुझे एक सीरीज गिवन थी। ओके, उसमें से सबसे मेरा जो फर्स्ट स्टेप था, मुझे एज्यूम करना था कोई नंबर एक सीरीज में से। मैंने 18 एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब मुझे जो नेक्स्ट स्टेप था मुझे निकालना था dx। ओके, मैंने निकाला dx। कैसे निकालना था? x माइनस ए, जो मैंने एज्यूम करा नंबर, और मेरी x सीरीज है उसमें से x, जो जितने भी सीरीज हैं उसमें से आप एज्यूमिंग माइनस करते रहोगे, ठीक है। मेरा निकल कर आ गया। टोटल जो आना था मेरा सिग्मा dx आना था 21, ये भी आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो मेरा था सेकंड स्टेप, उसके अंदर मेरे को स्क्वायरिंग करनी थी dx स्क्वायर की। ओके, मुझे किसकी स्क्वायरिंग करनी थी? dx की। तो मैंने dx स्क्वायर की स्क्वायरिंग कर दी और टोटल आ गया सिग्मा dx का होल स्क्वायर 315। ओके, अब इतना स्टेप क्लियर है? बस अब मैं आपको y सीरीज दे रही हूँ, अब आप एक बार खुद ट्राई करो निकालने के लिए। एक बार खुद ट्राई करो, साथ साथ मैं कर रही हूँ। 6 8 10 12 14 16 एंड 18। ओके, तो अब मुझे, आप लोग सबसे पहले क्या करोगे? इसके अंदर एज्यूम करोगे सेम। मैंने 10 एज्यूम कर लिया। ओके, अब डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस ए निकाल दूंगी अब मैं, ठीक है। सिंपल, यहाँ तक आपने खुद करा होगा। एज्यूम करो और माइनस करते रहो, बस सिंपल। -4 -2 0 2 4 6 8, ये हो गया। मैं टोटल कर दूंगी सिग्मा डी वाई का, टोटल आ जाएगा मेरे पास 40। इधर आपको नहीं दिख रहा है, एक बार आप लोग चेक करना, 14 आ रहा है, ठीक है। टोटल करोगे ना 14 आ जाएगा। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में बोला था कि मुझे डी वाई स्क्वेयरिंग करनी है, जैसे मैंने सिंपल इसमें के अंदर करी थी। 16 4 0 4 4 4 16 6 6 36 64। अब मैं इसका टोटल लिख रही हूँ। मैं सिग्मा डी वाई का स्क्वायर नहीं लिखूंगी, आप खुद लिख रहा हूँ। इसका टोटल आ रहा है 140।
ओके, टोटल आ रहा है 140। इतना क्लियर है? आप लोगों ने यहाँ तक तो क्लियर कर लिया होगा। आपने एज्यूम करा एक्स और वाई में से जो भी था और उसको डी एक्स निकाल दिया, फिर डी एक्स स्क्वायर कर दिया। ठीक है, दोनों में सेम करना था। अब डी एक्स डी वाई इतना करना है। डी एक्स और डी वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डी एक्स एंड डी वाई। 6 4 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 0, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा हाँ 6 4 ज़ा 24, 9 6 ज़ा 54, 12 8 ज़ा 96। टोटल आ जाएगा मेरा सिग्मा डी एक्स और डी वाई का क्या आ जाएगा, 210 इतना। ठीक है, मेरा 210 आंसर आ जाएगा सिग्मा डी एक्स एंड डी वाई का। इतना क्लियर है? यहीं तक करना है बस। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में डाल देना सारे आंसर्स। सिग्मा डी एक्स डी वाई आ गया, डी वाई स्क्वायर आ गया, डी वाई आ गया, ओके, डी एक्स स्क्वायर आ गया, डी एक्स आ गया। तब बस टोटल आपको बस करना कि आपने फॉर्मूले में पुट ऑन करना, बस इतना स्टेप करना था आपको, आराम से मैंने बता दी। ठीक है, जित आराम से करोगे आराम से सॉल्व होएगा। ये नहीं कि आप जल्दबाजी करो तो आपके सारे फिर आंसर ही गलत आते हैं फिर इस बेसिस पे। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब मैं फॉर्मूला पुट ऑन करती हूँ और फिर क्लियर हो जाएगा आपको। और ठीक है, देखो इसमें भी मैं दो मेथड्स तरीके के क्वेश्चन करूँगी, जैसे हमने एक्चुअल मीन में करे थे वैसे ही एक ऐसा क्वेश्चन आएगा और एक में आपको सब कुछ गिवन होगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट ऑन करना है। अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, क्या था, एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी वाई। ओके, रूट में अलग अलग लिखूंगी, एन सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा सॉरी एन रह गया, एन सिग्मा डी वाई होल स्क्वायर। ओके, ये अब आपको पता है एन कितने थे हमारे पास नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 है। ओके, मल्टीप्लाई बाय 210 आया था, माइनस सिग्मा डी एक्स आया मेरा 21 मल्टीप्लाई बाय 14। ओके, अब मैं रूट में डालूंगी, रूट का अलग होगा, एन है 7 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी एक्स कितना आया था, डी एक्स स्क्वायर, ओके, नॉट अ सिग्मा डी एक्स, माइनस 21 का होल स्क्वायर आप लोग करोगे मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, एन सिग्मा 7 इंटू सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर आया हमारा 140, ओके, माइनस 14 का होल स्क्वायर, ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7071470 आ गया। ठीक है, माइनस 21 इंटू 14 अगर आप करोगे तो आपका आएगा 294, ओके, और रूट में आप अलग अलग लिख देना इनका, मैं पूरा कैलकुलेट कर कर लिख रही हूँ, 1764 मल्टीप्लाई बाय 784, ओके। इसको अगर आप पूरा एलसीएम अगर करते हो रूट के बेसिस पे, जो भी आप करते हो, निकालते कैसे हो, तो आप निकालोगे 1176 आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा आपका 1। ओके, ये हमने अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली। आपने कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज़ डालनी है और कंप्लीट कर लेना है क्वेश्चन को। ठीक है, बस निकालना सीख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूज़ तो आप लोग डाल लोगे कि इसके अंदर क्या डालना है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, मैंने आपको कहा है कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा वो उसके अंदर मुझे सब कुछ गिवन होगा।
ओके, सो मुझे क्या क्या गिवन है, आई चेक इट. Calculate the Karl-Pearson coefficient of correlation from the following data. Sum of deviation of x value sigma dx. मुझे sigma dx given है 5. Okay. Sum of deviation of y value is sigma dy. मेरे को dy given है 4. Sum of square of deviation of x values sigma dx square. सिग्मा डी एक्स स्क्वायर मुझे गिवन है 40. ठीक है, मैं पहले ना इधर फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ. और क्या गिवन होगा मुझे, सिग्मा डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 50. सिग्मा डी एक्स डी वाई गिवन है मुझे 32 और n गिवन है नंबर 10. अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं. क्या फॉर्मूला था, n सिग्मा डी एक्स डी वाई ये हमें गिवन है माइनस सिग्मा डी वाई सॉरी डी एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी वाई. ओके, नेक्स्ट है रूट में डाल देते हैं n सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा सॉरी n सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर. ओके, अब मुझे सब कुछ गिवन है. ओके, अच्छा कभी ना ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको फाइंड आउट करना है सिग्मा डी एक्स एंड डी वाई, या आ सकता है सिग्मा डी वाई स्क्वायर या n फाइंड आउट करो या सिग्मा डी एक्स, ये कुछ भी आ सकता है. आपको r गिवन होगा, इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको गिवन होगा, आपको इसमें से कुछ फाइंड आउट करना होगा. ओके, तो ऐसा क्वेश्चन भी आप लोग एक बार ट्राई करना, या मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसा दूंगी बाद में. ठीक है, तो आप लोग जब ट्राई करोगे, जब हम लोग करेंगे ना क्वेश्चन पीपीटी की फॉर्म, जब मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशंस दूंगी तो तब हम लोग इसके ऐसे क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट कर कर आपको प्रोवाइड करूंगी. ओके, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से. तो हमें क्या गिवन है, 10 डी एक्स डी वाई मुझे 32 गिवन है. सिग्मा डी एक्स मुझे गिवन है 5. सिग्मा डी वाई गिवन है 4. टेन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 40 माइनस 5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 50 माइनस 4 का होल स्क्वायर. ओके, अब हम लोग इधर फाइंड आउट करते हैं. 10 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 320 माइनस 20 40 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 55 सॉरी 400 माइनस है ना, 400 माइनस 25 आएगा यहाँ पे. 500 माइनस 16. ओके, अब इसको इसके आगे कर देती हूँ 300. ओके, अब आप रूट को देखो कितना आएगा, 400 माइनस और इधर आएगा 375 मल्टीप्लाई बाय 484. ओके, अब इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.704. ठीक है, ये आपका आंसर. बिल्कुल कुछ नहीं करा हम लोगों ने, इतना सा कर दिया. ओके, सिंपल था बिल्कुल. ओके, हमें तो कुछ सिर्फ सब कुछ गिवन था, हमें सिर्फ डालना था, जहाँ जहाँ पे जिसने गिवन था वहाँ वहाँ पे हमने डाल दिया. अब मैं आपको दे रही हूँ असाइनमेंट. ओके, दिस इज़ द टाइम ऑफ योर असाइनमेंट. सो दिस इज़ आवर असाइनमेंट फॉर यू.
ओके सो पहले मैं असाइनमेंट देती हूँ, देन मैं बात करती हूँ आप लोगों से। आई विल गिव यू असाइनमेंट। ओके, written down. Question number 1, x and y are given. Okay, and question is, ten, 6, 9, 10, 12, 13, 11, 9. Okay, 9, 4, 6, 9. ओके, आप इसमें से क्या एज्यूम करोगे? 1 मिनट, एक मिनट, दिस इज़ नॉट योर क्वेश्चन। एक चीज़ में आप लोग कंफ्यूज हो गए बार बार। क्वेश्चन देती हूँ आप लोग को। Here written down, 2, 3, 1, 5, 6, 4. Okay, then 4, 5, 3, 1, 6, 2. ओके, अब आप ये क्वेश्चन कर लोगे, बिल्कुल बहुत सिंपल है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आप लोग नोट आउट करो, बिल्कुल मैं उसी की तरह कर रही हूँ, उसी की तरह दे रही हूँ जो आपको अभी मैंने करवाए। एक आप ऐसे बेसिस पे करोगे और एक आप दूसरे बेसिस पे करोगे। ओके, सो लिखो, मैं सिर्फ ये लिख दूँ आप लोग के लिए, सिग्मा डी एक्स गिवन है। ओके, आप एक बार ट्राई करना खुद। सिग्मा डी एक्स डी वाई गिवन है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर गिवन है, सिग्मा डी वाई स्क्वायर एंड एन। वैल्यूज बताती हूँ मैं आप लोग को। एन है 6, डी एक्स डी वाई 124, डी एक्स गिवन है -6, 1। ओके, डी एक्स स्क्वायर है 196 एंड 87। दिस इज़ योर क्वेश्चन। आप लोग को ये फाइंड आउट करना है, आप खुद सॉल्व आउट करोगे, सॉल्व करोगे जितनी आपकी प्रैक्टिस होएगी। एंड ये आपका असाइनमेंट है और आप इसको कंप्लीट करना गाइस। प्लीज़ जितनी आप लोग असाइनमेंट करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस है। प्लीज़ गाइस वीडियो को साथ साथ शेयर भी करते रहो। ओके, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड, शेयर विद योर फैमिली, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, आपके कज़न्स हैं, उसके साथ आप लोग शेयर करो और आप लोग उसको दिखाओ, आप प्रैक्टिस करो। ओके, और अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है कार्ल पियर्सन का, वो है हमारा स्टेप डेविएशन। ओके, तो हमारा एक रह गया है एक टॉपिक जो हम लोग कल नेक्स्ट टुमारो हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, स्टेप डेविएशन को। ओके, ट्यूसडे को हम लोग एक जो मैंने आपको कहा था कि छोटे 2-4 छोटे क्वेश्चंस रह गए हैं जो मैंने आपको समझाने हैं, वो मैं आपको क्लियर करूँगी और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस गिवन दूंगी कि आपको इसके अंदर से सिग्मा डी वाई कैसे निकालना है और सिग्मा डी एक्स डी वाई कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी मैं आपको ट्यूसडे को प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और हम लोग कल स्टेप डिविजन्स कर मिलेंगे। ओके, कल हम लोग स्टेप डिविजन करेंगे और हम लोग कल मिलेंगे दोबारा से। ओके, सो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ऑल्सो। ओके, एंड सब्सक्राइब। मेन आप लोग सब्सक्राइब करोगे उतनी ही हमारी वो होगी, और शेयर भी करो प्लीज़ गाइस। ये नहीं कि देखो मैं बहुत आराम से करवा रही हूँ मेरा। अब मैं आपका ये जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इसके बाद मैंने अपना वेडनेसडे या थर्सडे से मैंने आपका नेक्स्ट चैप्टर ख़त्म करवा कर मैंने आपको इसके असाइनमेंट्स भी देने हैं और आपको एमसीक्यूज़ भी करवाने। ओके, तो ये चैप्टर हमारा मे बी हो जाएगा
डिस्पर्जन, अभी टाइम लगेगा डिस्पर्जन खत्म होने, क्योंकि इसके अंदर एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे टॉपिक हो गए, हम उसको पहले क्लियर करेंगे, देन हम लोग बड़े पे जाएंगे। ओके, जैसे हम लोग इसमें गए थे। गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।